हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। इसमें दिया है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे जो पेयर दिया गया है इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करके एक्सप्रेस करके हमें बताना है। चलिए इसको हम करते हैं। क्वेश्चन जो हमने नोट डाउन कर लिया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 4p q + r। 4p का मल्टीप्लाई सबसे पहले q के साथ होगा, उसके बाद से r के साथ होगा। चलिए तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है 4p × q प्लस 4p × r। तो ये हो गया 4pq प्लस 4qr। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब चाहे तो इसमें से हम 4p कॉमन लेंगे तो q + r बचेगा, यानी कि हमें यही चीज़ मिल जाएगा वापस से। तो हम इतना ही रहने देंगे इसका। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, ए बी का मल्टीप्लाई पहले ए के साथ फिर बी के साथ। तो ये हो जाएगा ए बी × ए, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ए बी × बी। तो अब देखिए ए और ए² बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अब हम थर्ड नंबर करेंगे। चलिए अब थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब पहले ए का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर बी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो ये हो जाएगा ए × 7a² b² प्लस बी × 7a² b²। ठीक है, तो ए का ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7a³ b² प्लस 7a² b³। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि इसमें बी है तो बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऐसे ही ये फोर्थ नंबर करेंगे। तो पहले a² का मल्टीप्लाई 4a के साथ होगा, a² मल्टीप्लाई बाई 4a, फिर माइनस है तो माइनस का साइन, 9 मल्टीप्लाई बाई 4a। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 4aq, a² और a हो जाएगा माइनस, 9 4 जा 36 और a है तो a, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर देखेंगे। तो ये हमारा इसमें है 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए PQ मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस QR मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस RP मल्टीप्लाई बाई 0। तो किसी भी नंबर के साथ अगर 0 का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जो है 0 ही आता है। तो ये आएगा 0 + 0 + 0। इसका मतलब है इसका आंसर जो है 0 ही आएगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके ही इसका प्रोडक्ट निकाल के हमें लिखना है। तो चलिए इसको करते हैं। चलिए देखिए, ये जो है ए दिया हुआ है फर्स्ट एक्सप्रेशन में और सेकंड में दिया है b + c + d। तो इस ए का मल्टीप्लाई पहले b के साथ, फिर c के साथ, फिर d के साथ होगा। तो जब ए का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, a × b प्लस a × c प्लस a × d। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो है दूसरा नंबर है, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x का पहले 5xy के साथ होगा, तो x मल्टीप्लाई बाई 5xy। ठीक है, फिर प्लस y है, प्लस y × 5xy, फिर माइनस 5 × 5xy। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 5x² y प्लस 5xy² माइनस 5 5 जा 25xy। ठीक है, तो ये पहले का आंसर ये था हमारा और दूसरे का आंसर ये है। ठीक है, ऐसे ही हम अब तीसरा नंबर निकालेंगे। p का मल्टीप्लाई 6p² के साथ होगा, तो p × 6p² माइनस p × 7p प्लस 5 × p। देखिए ये हो जाएगा हमारा 6pq माइनस 7p² प्लस 5p। ये जो है हमारा थर्ड का आंसर हो गया। ऐसे ही इसका भी होगा, तो 4pq² का 4p² q² मल्टीप्लाई बाई q² माइनस 4p² q² मल्टीप्लाई बाई q²। तो ये हो जाएगा हमारा 4p⁴ q² माइनस 4p² q⁴। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ नंबर का। अब फिफ्थ नंबर का, तो a से a का मल्टीप्लाई होगा, ये a × ए बी सी प्लस b × ए बी सी प्लस c × ए बी सी। तो ये हमारा हो जाएगा a² bc प्लस ab² c प्लस abc²। ये जो है हमारा फिफ्थ नंबर का आंसर हो गया। तो ये था हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब इसमें दिया है फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके इसका हमें प्रोडक्ट निकाल देना है। तो चलिए इसको करते हैं। चलिए क्वेश्चन जो हमने नोट कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए a² × 2a⁴ 22 × 4a⁴ 26। तो इसको हम करते हैं। ये हो जाएगा हमारा a² × 2a⁴ 22 × 4a⁴ 26
अब देखिए 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 1 है तो 8 1 ज़ा 8, तो ये हो गया 8 हमारा। और a का पावर अब देखिए यहाँ पे है 26, यहाँ पे है 22 और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 26 और 22 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 8 और यहाँ पे हो गया 2 और 2 4, तो ये हो गया हमारा 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50, तो a पे पावर 50, ये जो है हमारा आंसर हो गया 8 a पे पावर 50। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करते हैं। ये हमारा 2/3 एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखिए ये और ये ऐसे कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा -3, तो ये हमारा हो जाएगा -3 और 5 में 1 का होगा तो 5 ही होगा। अब ये देखिए एक्स का एक्स के साथ होगा तो एक्स क्यू, वाई का वाई के साथ होगा तो वाई क्यू, तो इसका आंसर आ गया -3/5 एक्स क्यू वाई क्यू, आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर का। अब ऐसे ही हमें थर्ड नंबर करना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया -10/3 पी क्यू पे पावर 3, 6/5 पी पे पावर 3 और क्यू, तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं -10/3 पी क्यू पे पावर 3 मल्टीप्लाई 6/5 पी पे पावर 3 और क्यू। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो क्या होगा -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है पहले से ही। अब देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे पी क्यू है, तो p पे पावर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे q है, q पे पावर 3 है और यहाँ पे q है तो q पे पावर 4। अब देखिए नीचे कुछ नहीं आया क्योंकि नीचे 1 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 यहाँ भी है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 ही आएगा, तो नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 4 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिया x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स पे पावर 4, तो इसको हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स पे पावर 4, तो ये हो जाएगा x और पावर हम काउंट करके लिख देते हैं। यहाँ पे 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, x पे पावर 10, ये जो है हमारा आंसर हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना और फिर ये जो वैल्यू दिया है x की, वो x की वैल्यू हमें x की जगह पे रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए देखिए इसको जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये 3x का मल्टीप्लाई होगा 4x से, तो 4 3 जा 12, ये हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर माइनस 3 का होगा 5 से, 3 5 जा 15x प्लस 3 यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो है x इक्वल टू 3 हम पहला इक्वेशन इसमें रखते हैं, x इक्वल टू 3 पुट ऑन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, पुट ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू जो है 3 है, माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 9 माइनस 15 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 3। अब 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। ठीक है, 108 में 3 को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 111। अब 45 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पहला आंसर हमारा हो गया x इक्वल टू 3 रखने पर। अब हमें रखना है x इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब इसको भी रख के देख लेते हैं x इक्वल टू 1/2 रखने पे क्या आता है। तो चलिए यहाँ पे हमने लिखा x इक्वल टू 1/2 पुट ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया हमारा 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1/4, 12 इंटू 1/4 माइनस ये हो जाएगा 15 1 जा 15, तो ये हो गया 15/2 प्लस 3। अब देखिए 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 1 जा 3, ये हो गया हमारा 3 माइनस 15/2 प्लस 3। ठीक है, तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, ये जो है 2 का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। 6 में से 15 तो जाएगा नहीं, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9 माइनस 9/2 प्लस 3। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये हो गया -9 प्लस 6/2, -9 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा -3/2, ये जो है हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट आंसर हमारा आया था, फर्स्ट हमारा 66 आया था और सेकंड जो है आंसर आ गया हमारा -3/2। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद x की। तो ऐसे ही हमें इसमें का दूसरा क्वेश्चन भी करना है।